Good morning to all of you. My name is Pushan Kanauje from BSc Nursing 4th year. Today is my topic spirometry and chest drainage. So I deal with first spirometer. What is the objectives of the spirometers? There are I deal with first introduction, definition, indication, contraindication, risk factor, equipment, treat procedure, measurement, procedures, abnormal results, nursing responsibility, and last then bibliography. So first ideal introduction. What you mean by spirometry? Spirometry is a standard test doctor used to measure how well your lungs are functioning. स्पायरोमीटर एक ऐसा स्टैंडर्ड टेस्ट है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं कि आपका लंग्स है कितना वर्क कर रहा है. दिस टेस्ट वर्क बाय मेजरिंग एयर फ्लो इनटू आउट ऑफ योर लंग्स. और यह टेस्ट जो एयर फ्लो रहता है, जो एयर फ्लो जो वॉल्यूम रहता है उसको मेज़र करता है. एंड टू टेक द स्पायरोमेट्री टेस्ट यू सिट एंड ब्रीथ इनटू अ स्मॉल मशीन. स्पायरोमेट्री टेस्ट करने के लिए फर्स्ट पेशेंट को फर्स्ट एक कंफर्टेबल पोजीशन, सिटिंग पोजीशन दिया जाता है. देन टू ब्रीथ इनटू ए स्मॉल मशीन कॉल्ड स्पायरोमीटर. एंड उनको ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं, एक स्मॉल मशीन रहता है जिसको बोलते हैं हम स्पायरोमीटर. दिस मेडिकल डिवाइस रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ एयर यू आर ब्रीथ इन एंड आउट, द स्पीड ऑफ योर ब्रीथ. और एक जो मेडिकल डिवाइस है ये रिकॉर्ड करता है कि आप कितने अमाउंट में एयर को इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, और ये आपके स्पीड जो फ्लो रहता है उसको भी ये रिकॉर्ड करता है. Then see definition. What is the definition of spirometry? So we'll discuss first. First definition is spirometry is objective, non-invasive, sensitive to early change and reproducible. It is performed to detect the presence or absence of lung disease, लंग इम्पेयरमेंट. स्पायरोमेट्री एक ऐसा परफॉर्म करता है, ये डिटेक्ट करता है कि कुछ भी अगर लंग डिसीज है उसको ये डिटेक्ट करता है, या फिर लंग इम्पेयरमेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं. मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर. कुछ ऑक्यूपेशनल के थ्रू या फिर एनवायरमेंट के थ्रू कुछ लंग्स को अफेक्ट करता है उसको ये डिटेक्ट करता है. डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन. सम ऑफ द मेडिकेशन जो कि अफेक्ट करता है हमारी लंग्स को या फिर हमारी बॉडी को, इसको ये डिटेक्ट करता है. Then second definition is spirometry is the most common of the pulmonary function test. It is measuring lung function, especially the amount, speed and duration of the air. स्पायरोमेट्री एक बहुत कॉमन टेस्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का, और ये एयर का अमाउंट है, स्पीड है, अमाउंट मीन्स वॉल्यूम, स्पीड मीन्स फ्लो, एंड द ड्यूरेशन द टाइम इनको ये डिटेक्ट करता है. डेट इनहेल और एक्सेल, जो हम ब्रीथ लेते हैं और इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं. देन वी विल डिस्कस सेकेंड इज इंडिकेशंस. व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द अस्थमा. इंडिकेशन मीन्स होता क्या है? इंडिकेशन जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, मतलब जिस कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं. कौन कौन से कंडीशन? सच एज अस्थमा. अस्थमा आप सभी को तो पता ही होगा. अस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ए पर्सन एयर वे बिकम इन्फ्लान, नैरो, स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस. अस्थमा एक ऐसा कंडीशन इसमें जो एयर वे रहता है अपना वो इन्फ्लांड हो जाता है, मतलब इन्फ्लांड नैरो हो जाता है एंड स्वेलिंग आ जाता है, जिससे प्रोड्यूस करता है मोर देन म्यूकस एंड हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है. Second condition, COPD. COPD, what you mean the COPD? COPD is a chronic obstructive pulmonary disease. ये completely block कर देता है एयर फ्लो को एंड मेक ब्रीथिंग डिफिकल्टी. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ द लंग डिसीज. Cystic fibrosis. What is cystic fibrosis? Cystic fibrosis is a life-threatening disorder to damage lung and digestive system. एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जो कि लंग्स को डैमेज तो ही करता है, साथ ही ये अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ये अफेक्ट करता है. देन नेक्स्ट इज इंडिकेशन इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस. pulmonary fibrosis is a lung tissue damage and scared. जो लंग टिश्यूज़ हैं उसको डैमेज करता है, जिससे अगर टिश्यू डैमेज होगा लंग टिश्यू, दैट मेक टू मोर डिफ़िकल्टी फॉर लंग्स वर्क प्रॉपरली. अगर टिश्यू डैमेज होगा तो प्रॉपर लंग्स क्या है वर्क नहीं कर पाएगा, डिफ़िकल्टीज हो गई.
Then next indication is a chronic bronchitis, that is inflammation of the lining of the bronchial tubes which carry air फ्रॉम दी लंग्स। ये इन्फ्लामेट करता है लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स को। ब्रोंकियल ट्यूब्स का उसका वर्क क्या है, ये कैरी करता है किसको, एयर को, कहाँ, लंग्स में, ठीक है। देन द नेक्स्ट इंडिकेशन इज ए ब्रोंकियास्टेसिस, इट इज़ ए परमानेंट एनलार्जमेंट द पार्ट ऑफ द एयर वे ऑफ लंग्स। ये परमानेंट एनलार्जमेंट होता है ये एयर वे ऑफ लंग्स का। Then next indication is emphysema. Emphysema is a air sac of lung are damaged and enlarged causing breathlessness। इसमें जो एयर सेक होता है लंग्स का उसको डैमेज करता है और ये कॉज करता है ब्रीथलेसनेस। एयर इज़ एबनॉर्मली प्रेजेंट इन बॉडी टिश्यू, जिससे कि जो एयर रहता है वो बॉडी टिश्यूज में एबनॉर्मली रूप से ये प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स ऐसा जो प्रोसीजर है जो स्पेरोमेट्री जो इस कंडीशन में पेशेंट को नहीं दे सकती। सच एज फर्स्ट इज हीमोफेसिस ऑफ अननोन रीजन। हीमोफेसिस मीन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स विथ योर स्पुटम। अगर जो ब्लड है अगर आपके स्पुटम में अगर क्लॉट हो जाता है या मिक्स हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको स्पेरोमेट्री प्रोसीजर नहीं दे सकते, ठीक है। देन सेकेंड इज न्यूमोथोरैक्स, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लंग। कोलेस्ट्रॉल लंग रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें दे ही नहीं सकते प्रोसीजर। देन अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिसेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से कंडीशन में जैसे कि रिसेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जैसे कि हार्ट अटैक पेशेंट है जो रिसेंट जो रहते हैं हार्ट अटैक पेशेंट उनको ही नहीं देख सकते। और सम ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, pulmonary embolism is one or more artery in the lungs become blocked by a blood clot, जिसमें एक से ज़्यादा आर्टरीज हैं जो लंग्स के जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं बाय दी ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के कारण ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एंड देन नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज थोरेसिक, एब्डोमिनल और सेरेब्रल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म इज से बॉलोइंग एंड विक द एरिया इन आर्टरी। इसमें जो आर्टरीज में होता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। इस कंडीशन में पेशेंट को स्पायरोमेट्री प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं कर सकते। देन ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और इस कंडीशन में पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होता है, इसलिए ऐसे पेशेंट को जो ट्यूबरकुलोसिस है या फिर अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ऐसे पेशेंट को नहीं दे सकते। देन रिसेंट आई सर्जरी, हार्ट सर्जरी। रिसेंट आई सर्जरी और हेड सर्जरी पेशेंट को हम प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसीजर प्रोवाइड करने के बाद और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए ऐसे पेशेंट को प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करना है। देन एक्यूट डिसऑर्डर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस सच एज नोजिया वोमिटिंग। कुछ पेशेंट का एक्यूट अफेक्टिंग डिसऑर्डर होता है जैसे कि नोजिया वोमिटिंग, तो इस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। रिसेंट थोरेसिक और एब्डोमिनल सर्जिकल प्रोसीजर। कुछ एब्डोमिनल सर्जिकल प्रोसीजर जो सर्जरी हो रहा था पेशेंट को, इस पेशेंट को हम लोग जो इंडिकेट नहीं कर सकते। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इज ए स्पायरोमेट्री इज ए पेनलेस टेस्ट। यह एक पेनलेस टेस्ट है। मोस्ट पीपुल हैव नो प्रॉब्लम विथ इट डिपेंडिंग इन योर हेल्थ। बहुत से पीपुल्स हैं जिसको प्रॉब्लम नहीं होता और डिपेंड करता है वो उनके हेल्थ में। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मतलब क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग फास्ट होने से या फिर हार्ड होने से यू फील टायर्ड हो सकते हैं ना, टायर्ड फील कर सकते हैं। देन कफ प्रॉब्लम हो सकता है, फील डिजी और लाइट हेडेक जैसे कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। एंड हैव चेस्ट टाइटनेस और पेन, चेस्ट टाइटनेस जैसे कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं। एंड पेन इज मोस्ट कॉमन फॉर ऑल डिजीज। देन इक्विपमेंट, we will deal equipment. What is the equipment used in spirometry procedure? First is spirometer. Spirometer is a device that are measure the amount of air a subject exhale and the rate at which air is exhale. स्पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है, जो कि जो अमाउंट है एयर का वो डिटेक्ट करता है कि कितना अमाउंट में आप एयर एक्सेल करते हो।
Second equipment is a calibration syringe. Calibration syringe is a consist of a 3 liter metal cylindric with a rubber seal piston. यह 3 लीटर मेटल सिलेंड्रिक रबर पिस्टन होता है, जो कि पर्पस ऑफ स्पैरोमीटर कैलिब्रेशन विद द सिरिंज इज टू चेक द वॉल्यूम एक्यूरेंसी ऑफ द स्पैरोमीटर, जो चेक करता है वॉल्यूम एक्यूरेंसी ऑफ द स्पैरोमीटर को. देन नेक्स्ट इक्विपमेंट इज टेम्परेचर एंड बैरोमेट्रिक मॉनिटर. द इक्विपमेंट आर डिजाइन टू automatically capture the temperature and barometric pressure. जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है टेम्परेचर को और बैरोमेट्रिक प्रेशर को फ्रॉम द मेजरमेंट डिवाइस फॉर ईच एग्जाम. द टेम्परेचर इज सेट इन सेल्सियस एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. जो टेम्परेचर होता है उसको सेल्सियस में कैप्चर करता है और जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है उसको मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ये कैप्चर करते हैं. देन नेक्स्ट इक्विपमेंट इज स्पायरोमीटर हॉसेस. द स्पायरोमीटर हॉसेस इज ए प्लास्टिक एकॉर्डेशन स्टाइल ब्रीथिंग ट्यूब दैट आर अटैच्ड टू द स्पायरोमीटर. जो स्पायरोमीटर हॉसेस है ये प्लास्टिक का होता है, स्टाइलिश ब्रीथिंग ट्यूब होता है जो अटैच होता है किससे, स्पायरोमीटर एक मेडिकल डिवाइस से. During spirometry testing, the participant will exhale forcefully through the tube into the spirometer. During this procedure, जो एयर होता है उसको एक्सेल करते हैं फोर्सफुली थ्रू द ट्यूब इनटू द स्पायरोमीटर डिवाइस में. देन नेक्स्ट इज वेस्ट बास्केट. वेस्ट बास्केट इज आप सब यूजेस जानते होंगे, जो डिस्पोजल करते हैं जो वेस्ट चीज़ को, उसके लिए ये होता है. देन नेक्स्ट इक्विपमेंट इज कंटेनर फॉर PFT किट. What is the PFT kit? PFT kit is a plastic container will be available to hold unused PFT kit. The PFT kit consists a फिल्टर, ए कार्डबोर्ड, माउथपीस. जो PFT किट होता है वो उसमें क्या क्या होता है, फिल्टर होता है, कार्डबोर्ड होता है और माउथपीस होता है, एंड ये नोज क्लिप और नोज क्लिप भी होते हैं. टू परफॉर्मिंग स्पायरोमीटर टेस्टिंग, जो कि स्पायरोमेट्री टेस्टिंग के लिए परफॉर्म किया जाता है. Then container for clean hoses. Spirometer hoses and hoses adapter will be stored in the container. Then pre-procedure. The next is pre-procedure or before the test. Before the test या before the procedure क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या फिर क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ. फर्स्ट इज टाइमिंग, सेकेंड लोकेशन, व्हाट टू वियर. टाइमिंग. ये स्पायरोमेट्री टेस्ट टिपिकली टेक अराउंड दी 30 to 45 मिनट. यह 30 to 45 मिनट तक होता है प्रोसीजर. लोकेशन. देन लोकेशन. द स्पायरोमेट्री इज यूजुअली डन इन द पल्मोनोलॉजिस्ट और ए हॉस्पिटल एज ए आउट पेशेंट प्रोसीजर. यह एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, ओनली जो पल्मोलॉजिस्ट ही इसको डील कर सकते हैं. इन मोस्ट केसेस स्पायरोमेट्री इज परफॉर्म्ड बाय पल्मोनरी फंक्शन टेक्नीशियन और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट. इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेक्नीशियन और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ही इसे असेस करते हैं. व्हाट टू वियर. बिकॉज यू विल नीड टू टेक डीप ब्रीथ, यू शुड ड्रेस इज लूज फिटिंग. टेक वेरी डीप ब्रीथ के लिए लूज फिटिंग क्लॉथ वेयर करना है. That won't restrict your breathing. Avoid belts or clothing to fit tightly around the chest or waist. बेल्ट और क्लॉथिंग जो फिट टाइट क्लॉथिंग उसको अवॉइड करना है फॉर द बेटर ब्रीथ के लिए. देन फूड, ड्रिंक्स एंड मेडिकेशन. देयर इज ए not a lot of preparation involved in a spirometry test, but there is a few things doctor will advise. इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होता, बट कुछ है कुछ food, drinks and medication. There is not a lot of preparation involved in a spirometry test, but there are few things doctor will advise. First, डॉक्टर नर्स जो एडवाइस करते हैं, eat lightly. If your stomach is too full, it may be harder to take breath and you may end up vomiting. अगर कोई पेशेंट है, अगर स्टमक उनका फुल है तो उनको ब्रीथ लेने में, जो डीप ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम जाएंगी, जिससे वॉमिटिंग होने के चांसेस है. इसलिए पेशेंट को एडवाइस करना है कि ईट लाइटली, कम से कम खाएं. ठीक है. देन सेकंड इज डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल बिफोर द टेस्ट.
आप सभी जानते हैं अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, तो एडवाइस करना है कि पेशेंट को अल्कोहल स्मोकिंग प्रोसीजर से पहले ना लें और नहीं प्रोसीजर के बाद भी ना लें। ठीक है। चेक दैट योर मेडिकेशन वॉन्ट इंटरफेयर विद द टेस्ट। चेक करना है मेडिकेशन को, ठीक है, कि कहीं मेडिकेशन जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर कहीं वो अफेक्ट थोड़ी कर रहे हैं। सच एज द कर्टेन ड्रग्स आर अफेक्ट ब्रीथिंग, पर्टिकुलरली इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स। कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अवॉइड शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर 6 to 8 hours बिफोर टेस्टिंग अनलेस रियली नीड देम। और ये जो ब्रोंकोडायल्स कुछ मेडिकेशन है उसको अवॉइड करना है अप टू 6 to 8 hours। Then next is a measurement. What is the measurement of the spirometry? There are mainly two important measurement for the lung function test. Spirometry provide two. There are two measurement. First is forced vital capacity (FVC) and second is forced expiratory volume 1. Then forced vital capacity FVC. The forced vital capacity is the amount of air that can be forcibly exhaled from your lungs after taking the deepest breath possible। फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट वाइटल कैपेसिटी में जो अमाउंट है ब्रीथ का उसको एक्सेल करना है आफ्टर द टेकिंग डीपेस्ट ब्रीथ, एक डीपेस्ट ब्रीथ लेने के बाद। एज मेजर बाय स्पेरोमीटर द FVC कैन आल्सो हेल्प अ डॉक्टर असेस द प्रोग्रेशन ऑफ लंग डिसीज, एवोलेट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो असेस करते हैं पेशेंट के प्रोग्रेशन को ऑफ द लंग डिसीज़ को और एवोलेट करते हैं कि कितना इफेक्टिवनेस है कि नहीं, ट्रीटमेंट का कितना इफेक्टिवनेस है उसको चेक करते हैं। देन पर्पस, मतलब किस किस कारण इसे देते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर कोई पेशेंट को शॉर्टनेस है ब्रीथ में तब उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। परसिस्टेंस कफ और विजिंग, परसिस्टेंट कफ और विजिंग है तब। दैट डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल, अगर कोई पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है तब। देन लंग सर्जरी, इफ़ हैविंग द लंग सर्जरी दैट टू प्रोवाइड। if heart disease and need to assessment of its effect on your ability to breathe, अगर कोई हार्ट डिसीज है दैट अगर पेशेंट एबल है प्रॉपर ब्रीथ के लिए देन टू दैट प्रोवाइड फॉर असेसमेंट। This test may help distinguish obstructive lung disease such as asthma and COPD that are distinguished करते हैं obstructive lung disease, for example asthma COPD from the restrictive lung disease, किससे from the restrictive lung disease such as pulmonary fibrosis and sarcoidosis। Then next is FEV1, forced expiratory volume in 1 second. It means it measurement of ability to exhale air from your lungs in 1 second। ठीक है। दैट फर्स्ट दैट इज कंपेरिजन इज दोनों में है कि फर्स्ट इसमें कितने जो FVC है उसको डिफेंस ब्रीथ लेने के बाद एक्सेल करना है और इसको 1 सेकेंड में कितना एक्सेल करते हैं उसको कंपेयर है। इंडिकेशन फॉर FEV1 सिम्टम्स, इफ़ यू हैविंग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और विजिंग, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और विजिंग है देन टू इंडिकेट फॉर द दिस FEV। and a physical examination finding signs such as tachypnea means rapid breath or low oxygen level may be indicated for the FEV1 measure। Then disease monitoring, when you are diagnosed with a pulmonary sarcoidosis or COPD, they periodically measure your FEV1 to determine whether your condition is improving or worsening over time। ये इन जो डिसीज मॉनिटरिंग है दैट डायग्नोस करता है पल्मोनरी सैक्रोइडोसिस का और COPD का, दैट पीरियडिकली मेजर FEV टू डिटरमाइन करते हैं दैट पेशेंट कंडीशन को कि इम्प्रूव हो रहा है कि वर्स हो रहा है। ठीक है। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन, इफ़ यू आर टेकिंग मेडिकेशन फॉर ए पल्मोनरी कंडीशन मेट्री प्रोसीजर इसे टेक अबाउट दी 30 to 45 minutes। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट द नर्स दैट से पेशेंट टू सिट इन चेयर इन एग्जाम लो। फर्स्ट पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजिशन सिटिंग पोजिशन प्रोवाइड करना है। फिर दैन द डॉक्टर और नर्स प्लेस ए क्लिप ऑन पेशेंट नोज टू कीप बोथ
नॉस्ट्रिल इज क्लोज्ड। जो पेशेंट को जो नोस है वो उसमें एक क्लिप प्लेस करना है जिससे कि जो पेशेंट का जो नॉस्ट्रिल्स है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाए। देन आल्सो प्लेस ए कप लाइक ब्रीथिंग मास्क अराउंड द माउथ। Then second step is the doctor or nurse next instruct the patient to take deep breath in, hold your breath। जो नर्स है और डॉक्टर्स हैं वो इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि एक डीप ब्रीथ लें और उन्हें होल्ड करके रखें, ब्रीथ को होल्ड करें। दी ब्रीथ फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए होल्ड करके रखें। देन एक्सेल एज हार्ड पेशेंट कैन इनटू द ब्रीथिंग मास्क। और देन उसके बाद जो एयर को है एक हार्ड वे से एक एक्सेल करना है। देन ब्रीथिंग मास्क थ्रू दी ब्रीथिंग मास्क से। देन द पेशेंट नेक्स्ट स्टेप इज देन द पेशेंट रिपीट दिस टेस्ट एट लीस्ट 3 times टू मेक श्योर दैट पेशेंट रिजल्ट आर कंसिस्टेंट। जो टेस्ट है उसको पेशेंट को एटलीस्ट 3 times इसको कंटिन्यू करने के लिए बोलना है। दैट रिजल्ट इज कंसिस्टेंट। The doctor or nurse told the patient to repeat the test more times if there is lot of variation between the patient test result. Then next step is if patient having the evidence of the breathing disorder, the doctor might give the patient inhaled medication that known as bronchodilator। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स है तो डॉक्टर्स जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स फॉर दी बेटर जो इनहेल के लिए टू ओपन अप योर लंग्स आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्ट। द नर्स आस्क पेशेंट टू वेट 15 minutes बिफोर डूइंग another set of measurement। आफ्टर मेडिकेशन दी नर्स जो है पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि एक रेस्ट ले 15 minutes का बिफोर डूइंग द नेक्स्ट सेट ऑफ मेजरमेंट। आफ्टरवर्ड द डॉक्टर विल कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द 2 measurement। देन उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो फर्स्ट मेजरमेंट और सेकंड मेजरमेंट को कंपेयर करके देखेंगे कि जो कितना जो पेशेंट में कितना एयर फ्लो कितना हेल्प हुआ है। बिफोर मेडिकेशन एंड आफ्टर मेडिकेशन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि एयर फ्लो कैसे है। Then next step is where used to monitor breathing disorder. A spirometry test is typically done once a year to once every 2 years। जो स्पेरोमीटर टेस्ट है मिली साल में एक बार या फिर एक से अधिक इसे कर सकते हैं टू मॉनिटर चेंज इन ब्रीथिंग इन पीपुल विथ वेल कंट्रोल COPD एंड अस्थमा। दैट मॉनिटर चेंज करते हैं फॉर ब्रीथिंग पैटर्न को एंड कंट्रोल द COPD और अस्थमा जैसे केसेस को डिक्रीज करते हैं। Then next is a abnormal result indicate one of 3 possible breathing patterns। आफ्टर प्रोसीजर सम ऑफ द एबनॉर्मल रिजल्ट्स होते हैं जो कि है ऑब्स्ट्रक्टिव, रिस्ट्रक्टिव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फर्स्ट वी विल सी ऑब्स्ट्रक्टिव। An obstructive lung disease is one in which damage to the lungs narrow of the airway to make it harder। जो obstructive lung disease है ये डैमेज करता है किसको, लंग्स को, नैरो करता है किसको, एयरवे को। इट इज़ हार्डर, ये हार्डर होता है दैट टू एक्सेल एंड एम्प्टी द लंग्स ऑफ एयर कम्प्लीटली। जो एक्सेल करने में और जो पूरा एयर को एक्सेल करने में ये हार्डर होता है या डिफ़िकल्टी होता है। एस ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न इज सीन इन लंग कंडीशन सच एज COPD एंड अस्थमा। COPD और अस्थमा जैसे कंडीशन में, डिसीज कंडीशन में हम ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न्स को देख सकते हैं। Then second is a restrictive disease। What is the restrictive disease? The restrictive lung problem means that the lungs contain too lightly air and do a poor job to transferring oxygen into the blood। It means जो एयर्स हैं जो इनहेल करते हैं ये एक स्मॉल अमाउंट या फिर एक लो क्वांटिटी में एयर लेते हैं जिससे ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन इनटू ब्लड लेस ट्रांसफरिंग जिससे जो अपने ब्लड में लेस ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होगा। देन रिस्ट्रक्टिव लंग डिसीज इज समटाइम एसोसिएट विद द चेस्ट सर्जरी, ओबेसिटी, स्क्लेरोसिस, एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, स्क्लेरोसिस, द इन्फ्लामेटरी डिसीज कॉज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, स्क्लेरोडोमा, द एबनॉर्मल अनप्रूव्ड बिल्ड अप ऑफ स्केयर टिश्यू। दिस लंग डिसीज से बहुत सारी कंडीशन में हो सकते हैं, जैसे कि मैं बताया कि चेस्ट सर्जरी, अगर कोई पेशेंट का चेस्ट सर्जरी हुआ है तब ये कंडीशन देखा जा सकता है।
ओबेसिटी जिसका ओबे पर्सन है उनका ये देखा जा सकता है। स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मीन्स एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। देन स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मीन्स मैं पहले डील कर चुका हूँ, इन्फ्लामेटरी डिसीज कॉज्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। देन स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा मीन्स द एबनॉर्मल अनप्रूव्ड बिल्ड ऑफ द स्कैर टिश्यूज। Then last one is the obstructive restrictive disease. Is a combination of the both obstructive and restrictive breathing pattern may be seen when a person has more than one lung disease such as cystic fibrosis and asthma or sacrodiosis in people with COPD. इस कंडीशन में दोनों जो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव हैं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव में सीओपीडी और अस्थमा जैसे केस होते हैं, तो रिस्ट्रक्टिव में होते हैं सम ऑफ द स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा, है ना, और एक मैंने बताया कि स्क्लेरोडियोसिस, है ना, ये सब केस इसमें दोनों में साइन एंड सिम्टम होंगे। Then next we will see nursing responsibility. First is assess the patient general and physical condition. Second, provide patient comfortable and bed position. Then third is chest X-ray performed if patient condition deteriorate, है ना, चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करना है अगर पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो। देन मॉनिटर वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज वेल एज फिजिशियन एडवाइस। एंड देन रिमूव सुचर 5 days पोस्ट देन रिमूवल एंड ड्रेसिंग अप्लाइड। अगर कुछ इंसिजन प्रोसीजर हुआ है तब जो सुचर है रिमूव करना है और ड्रेसिंग अप्लाई करना है। देन असेस द कॉम्प्लिकेशन, इफ हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन दैट टू असेस, देन to advise to take proper food nutrition, then to take proper medication and to take proper bed rest, and advise करना है for better exercise के लिए, नॉर्मल जो हेल्थी एक्सरसाइज है उस करने के लिए एडवाइस करना है पेशेंट को। एंड टू एडवाइस द पेशेंट फॉर द टू अवॉइड द सम ऑफ द एल्कोहल एंड स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकता है। इसलिए पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो भी सेकेंडरी डिसीज़ हैं इस सब को क्या करना है, अवॉइड करने के लिए। दैन लास्ट वन इज ए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीजर्स। एंड लास्ट वन इज बिब्लियोग्राफी। यू कैन अपग्रेड मोर नॉलेज फॉर दिस टॉपिक to check out many website. There are healthline.com, Foundation of ChestNet, breathejournals.com, mayoclinic.com and webmud.com. One of the popular website is Wikipedia to check out or upgrade more than knowledge. I hope you all can assume some knowledge from my class. Thank you so much.